महत्वाकांक्षी पहल, राज्य में नागरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे शामिल, नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल होंगे। आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा। रणनीति में बढ़ेगी आपदा राज्य की प्रतिक्रिया। तो गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जानकारी दी। योजना त्रिस्तरीय रणनीति पर आधारित है। सुमिता मिश्रा का ये बयान है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल यहां पर देखने को मिली। राज्य में नागरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे शामिल। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा सेवाओं में भी शामिल किया जाएगा। आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी यहां पर पहल देखने को मिली है। राज्य में नागरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा सेवाओं में भी शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता को सुधारा जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल यहां पर देखने को मिली है। नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल किया जाएगा। आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल, राज्य में नागरिक सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम यहां पर शामिल, नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल किया जाएगा। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल यहां पर देखने को मिल रही है। तो हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल यहां पर देखने को मिली। राज्य में नागरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम शामिल होंगे। नागरिक सुरक्षा सेवाओं में यहां पर शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल यहां पर देखने को मिली है। जनता के लिए ये महत्वाकांक्षी पहल हरियाणा सरकार की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ चुकी हैं। साक्षी, लगातार हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यहां पर जनता के लिए, क्या कुछ अपडेट्स जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये हरियाणा सरकार की एक पहल है और इसके तहत जो है सरकारी कर्मचारी अब नागरिक सुरक्षा सेवा में भी सक्रिय होंगे। वो भी फील्ड में जाकर इस तरह के डिजास्टर सिचुएशन में लोगों की चाहे जान बचाना हो, चाहे उन्हें किस तरह की सहायता पहुंचाना हो, इस तरह से सुरक्षा ढांचे को कहीं ना कहीं मजबूत करने में अब उनकी भी एक ये जो सरकार की पहल है कि अब सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान जो है वो इसमें लिया जा सकेगा। और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से जो सिचुएशन पहले हमने देखा पाकिस्तान और भारत के बीच भी डेवलप हुई थी, उस समय भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चाहे आम जनता के लिए हो या ऐसे वॉलंटियर्स हों जो अपनी इच्छा अनुसार आकर सेवा करना चाहते हैं। और अभी जिस तरह से फ्लड जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए जो है इस तरह की पहल जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही सराहनीय जो है वो साबित हो सकती है। और सरकार ने भी इसीलिए एक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी पहल को शुरू किया है। और इसके तहत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो भी उपक्रम नागरिक हैं जो कि सुरक्षा सेवाओं में इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे कि आपात स्थितियों में राज्य की जो है
जो क्षमता है उसमें कहीं न कहीं सुधार किया जा सके। जिस तरह से फिलहाल एक आपात स्थिति चल रही है, लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिस वज़ह से फ्लड जैसी, बाढ़ जैसे हालात जो है वो कई जगह बने हुए हैं, कई जगह अलर्ट सिचुएशंस बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी, उपक्रम नागरिक हैं, वो जाकर एक अच्छी पहल जो है उनकी तरफ से की जा सकती है, और इसको लेकर गृह विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उन्होंने भी ये बताया है कि ये जी। योजना एक त्रिस्तरीय जो है रणनीति पर आधारित है, और जिसमें पहला चरण जो है वो जागरूकता अभियान का है, जिसमें कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसमें भागीदारी के जितने भी अवसर हो सकते हैं, इनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, और जागरूकता अभियान के बाद जो है वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो है अपना जी। नामांकन अब दे सकते हैं कि वो इस पहल में भाग लेना चाहते हैं, और फील्ड में उतरकर जो है लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी उपक्रम नागरिक हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो। तो इच्छुक जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, वो सुरक्षा स्वयंसेवक बन सकेंगे, और जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उनमें भाग ले सकेंगे। और इसका उद्देश्य सरकार की ओर से ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी अगर कोई अगर उससे अलग भी कोई पेशा है, अगर कोई विशेषज्ञता है, कोई अलग कौशल है, तो उसका लाभ उठाकर कहीं न कहीं सुरक्षा और आपातकालीन जो है तैयारियों को और ज़्यादा सशक्त बनाया जा सके। और राज्य सरकार ने इसको लेकर जो है इसी के मद्देनज़र, इसी पहल के साथ, इसी सोच के साथ इस पहल की शुरुआत की है, और इसमें ये बात बता दें कि कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है, ताकि अगर इस तरह की स्थिति हो और वो अगर अपनी छुट्टी लेना चाहें और फील्ड में जाकर मदद करना चाहें, तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश देने का भी इस पहल के तहत प्रावधान रखा जाएगा, और इससे कर्मचारियों को समय-समय पर कोई जो मिलने वाले नियमित कार्य होते हैं या जी। जो लाभ होते हैं, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भागीदारी जो है इसमें कहीं न कहीं इन सभी कर्मचारियों की और आम नागरिकों की उन्हें प्रोत्साहित ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि इससे उनका कुछ भी जो चाहे उनकी कोई प्रमोशन हो या फिर उनका कोई कार्य हो, उसमें कुछ किसी भी तरह से कोई हानि उन तक नहीं पहुँचेगी, और जी। विशेष लाभ ही जो है, चाहे वो छुट्टी को लेकर हो, चाहे अन्य लाभ हो, वो उन्हें दिए जाएँगे, और इस तरह से सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण योगदान आम नागरिकों से भी और सरकारी कर्मचारियों से भी सरकार ले जी। सके, इसी के मद्देनजर, इसी दृष्टि से इस पहल की शुरुआत की गई है। जी। जी, सुरक्षा ढांचे में अब सरकारी कर्मचारी भी योगदान देंगे साक्षी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो घग्गर नदी की बात करें तो कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी का रौद्र रूप